अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास चैप्टर ज़रात सनत के अल्फाज मायनी हमने कल कर लिए। आज हम जुमले स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने पेजेस प्लान कर लें। सबसे ऊपर आप चैप्टर का नाम लिखेंगे ज़रात सनत, उसके बाद अल्फाज जुमले की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ और लफ्ज़ को लिख के उसके बाद उसके नीचे उसका जुमला बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने मिड में जो पेज का सेंटर है उसमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी अल्फाज जुमले के लिए, बल्कि ऊपर आप लफ्ज़ लिखेंगे और उसके नीचे उसका जुमला लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ज़रात, और ज़रात आपको पता है खेती बाड़ी को कहते हैं। ठीक है। सेकंड वर्ड है सनत। जब चैप्टर में पढ़ा रही थी आपको, उस वक्त मैंने आपको साथ साथ समझाया था तारुफ में कि सनत क्या होता है। कारीगरी या हाथ से कोई काम करना, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद है मसाफत, और मसाफत का मीनिंग है दूरी या फासला। आप लोगों ने जिन अल्फाज के आपको मायनी नहीं आते, मैं इसलिए आपको मायनी बता रही हूँ कि आपको मायनी पता होंगे तो आपके लिए जुमला बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद है इन्हिसार यानी दारो मदार। उसके बाद है पैदावार, यानी जिसको आप आउटपुट कह सकते हैं, यानी फसल जब आप उगा रहे हैं तो जो उसका हासिल है उसको हम पैदावार कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज़मीन में गंदम की फसल उगाई है, तो जब गंदम की फसल पक जाएगी और उसमें से निकलेगी गंदम, तो वो आपके लिए उसकी आउटपुट होगी, पैदावार होगी। नफ़ा को भी पैदावार कह सकते हैं, प्रॉफिट को भी आप पैदावार कह सकते हैं। उसके बाद है तरक्की, और तरक्की का मतलब है यानी डेवलपमेंट। ठीक है, यानी किसी चीज़ का बेहतरी की तरफ गामजन होना। ठीक है। और नेक्स्ट है इसरार यानी जिद, या जिसको आप कह सकते हैं इंसिस्ट। उसके बाद है मॉडल, मॉडल यानी सांचा या नक्शा। नाइन्थ वर्ड है इफादियत, किसी चीज़ का फ़ायदा होना, फ़ायदा को कहते हैं इफादियत। वर्ड्स मीनिंग्स में भी पढ़ा है हमने। उसके बाद लास्ट वर्ड है आगाही यानी वाकफियत या जानना। अल्फाज जुमले हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब हम उसके बाद तफहीम करेंगे। तफहीम के लिए आपको जो पेजेस कंपोज फॉर्म में दिए गए हैं, आप उन्हें ओपन करके अपने सामने रख लें। उनकी हेल्प से आप तफहीम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तफहीम का पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद उनके आंसर्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कदीम ज़माने में दूसरे मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ज़रात के पुराने तरीके राइज थे। ये आप सब पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ खेती बाड़ी के पुराने तरीके जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। इस तरह वक्त और मेहनत का ज़िया भी होता था और फसलों का मयार और मिकदार भी तसल्ली बख्श न थी। यानी वक्त और टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता और फसलों से हमें वो मिकदार, वो क्वांटिटी और वो मयार हासिल नहीं होता था जो कि ज़रूरी था या जो हमें चाहिए था। ज़माने के बदलते हालात और साइंसी तरक्की की बदौलत ज़रई दुनिया में इनकलाब आया, यानी वक्त गुजरता गया, साइंस ने तरक्की की, तो ज़रात की दुनिया में भी एक तब्दीली आ गई, इनकलाब आ गया, जिसकी वजह से कम वक्त और थोड़ी मेहनत से ज़्यादा पैदावार का तसव्वुर सामने आया। पैदावारी इजनास में खासी तरक्की देखने में आई। नए नए आलात, जदीद तरीका हायकार, बीज, खादों और जरासीम कुश अद्वियात की बदौलत ज़रात के शोबे ने एक नया अंदाज इख्तियार किया। क्योंकि तरक्की हुई, इस वजह से नई नई चीज़ें, नई नई मशीनरी और जरासीम को मारने वाली अद्वियात जो थीं वो सामने आई। यानी जो फसलों के ऊपर जब कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जो स्प्रे किए जाते हैं, उनको कहते हैं जरासीम कुश अद्वियात। इसी तरह साइंसी तरक्की के तोफैल पानी की अदम दस्तियाबी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया था।
मसलन इब्तिदा में किसान सिर्फ बारिश पर इन्हिसार करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़माने के बदलते हुए हालात में ज़रई दुनिया में क्या इनकलाब आया। ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, आप उसमें से जो सूटेबल आंसर है उसको ढूंढें और ढूंढकर आप उसे अपनी कॉपी पर नोट करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार किन 2 शोबों पर होता है, यानी कौन से 2 शोबे हैं जिनकी वजह से मुल्क जो है वो तरक्की करता है। तो वो भी हमने ऊपर पढ़ा है, आप उन 2 शोबों के नाम लिखें। नेक्स्ट है मुतरादिफ लिखिए। आपके सामने शो भी हो रहे हैं, मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ। फर्स्ट वर्ड है कदीम यानी पुराना, सेकंड है ज़िया यानी नुकसान, उसके बाद है तुफैल यानी सबब या वजह, आगाही जानना या वाकफियत। उसके बाद फोर्थ है मुतजाद लिखिए यानी ऑपोजिट वर्ड, तरक्की तनज़्ज़ुली, कदीम जदीद, इब्तिदा इंतहा, इफादियत नुकसान, मेहनत सुस्ती। ठीक है, मेहनत जो है, मेहनत का मतलब है किसी काम का करना, सख्त मेहनत करना, मशक्कत करना, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट सुस्ती है, यानी कुछ भी ना करना, लेजीनेस आप कह सकते हैं, ठीक है। आइडलनेस के मीनिंग में भी आ सकता है, ठीक है। तो मेहनत का ऑपोजिट सुस्ती। नेक्स्ट है, इबारत में से 2 इस्म मारफा और 2 इस्म नकरा चुने। तो आपको पता है इस्म मारफा क्या होते हैं, आपने 5th में पढ़ा हुआ है। इस्म मारफा किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहेंगे। तो आप इसे पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप 2 इस्म मारफा लिख दें, यानी इनके ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम जो है वो 2 लिखें। उसके बाद इस्म नकरा है, यानी किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम। तो आप इस इबारत में से 2 इस्म नकरा चुनकर लिखें। आपने तफहीम इबारत अपनी कॉपी के ऊपर करनी है जिस तरह से आपको बताई गई है। और आज की आपकी डायरी ये है कि आपने अल्फाज, जुमले जो हैं वो लर्न करने हैं, ठीक है। पहले उनको अपनी कॉपीज़ पे करना है, जुमले बनाने हैं, और जुमले बनाने के बाद आपने उनको याद करना है, और प्लस ये तफहीम इबारत में जो चीज़ें हैं इनको भी आपने याद करना है, ठीक है। थैंक यू।